परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये मानव चोला दिया है, ये परमात्मा का मंदिर है, इसको हम सार्थक बनाएं। लेकिन परमात्मा का दिया हुआ मानव चोला जो मन मंदिर है सार्थक बनेगा कैसे? तो क्या सार्थक बनेगा विद्वानों का संग करके। जब हम विद्वानों का संग करेंगे, अच्छी बात मिलेगी तो मानव चोला हमारा सफल हो जाएगा। हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक सत्संग और एक कुसंग। कुसंग से हमें बचना चाहिए और सत्संग जहां भी मिलता हो, जहां भी अच्छी बातें मिलती हो जीवन के उत्थान की तरफ ले जाने के लिए, वहां पर जाना चाहिए। सत्संग में जाने से व्यक्ति महान बन जाता है। एक बार एक सन्यासी अपना सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते इन्होंने अपना प्रवचन दिया कि जितना व्यक्ति परमात्मा की पूजा करता है, जिसको भी इष्ट मानता है, जिसको भी आराधना करता है, अगर कहीं ये सुबह से शाम तक थोड़ा सा बैठ करके चिंतन कर ले, कहते आज तूने सुबह से शाम तक कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे किए हैं, और उनमें से अगर बुरे कर्मों को छोड़ दे, अच्छों को जीवन में ग्रहण कर ले, तो इसका जीवन कुंदन बन जाए। इसी सत्संग में एक फूल सिंह पटवारी नाम का व्यक्ति भी बैठा था। जब इस पटवारी ने इस बात को सुना तो इसने सोचा इसमें तो कोई हानि है ही नहीं, आज मैं भी चल करके चिंतन करके देखता हूं। कहते हैं फूल सिंह पटवारी गया और जिसको भी इष्ट मानता था, जिसकी भी पूजा करता था, उसकी आराधना करने बैठा। ये चिंतन करने लगा कि यार तूने सुबह से शाम तक कितने बुरे काम किए, कितने अच्छे किए हैं। इस भावना को लेकर के जब बैठा तो इसके मन में एक गिलानी पैदा हो गई और ये सोचने लगा, रे फूल सिंह तेरे जैसा निकृष्ट दुनिया में कोई व्यक्ति होगा क्या? जितना तू काम करता है उसका तो तुझे सरकार तनख्वाह देती है, पैसा देती है, लेकिन तू दूसरों के काम, क्योंकि लेखपाल पटवारी इनको काम ही यही होते हैं, किसी का बैनामा चढ़ाना, बैनामा खारिज करना आदि जो भी कुछ है, बिना रिश्वत लिए नहीं करते। ये सोचने लगा कि तुझे सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है काम करने का, लेकिन फिर भी तू दूसरों के काम बिना रिश्वत लिए नहीं करता है। इसने मन में संकल्प किया ये बुरा काम है, चलो आज से इसको छोड़ देता हूं। और इसने ये भी संकल्प किया कि जितने रिश्वत मैंने आज तक ली है सबको वापस करूंगा। कहते हैं आजकल इसके कार्य को देख करके सब लोग इसको फूला पटवारी कहते थे, कोई भी सीधा नाम ले लेता था। कहते हैं इसके पास जितनी जमीन थी उसमें से इसने कुछ हिस्सा जमीन का बेचा और बेच करके जितनी सबसे पहले किसान से रिश्वत ली थी उतने पैसे लेकर के किसान के दरवाजे पर पहुंच गया। बाहर से जाकर के किसान को आवाज लगाई, फूल सिंह पटवारी को देखा। फूल सिंह पटवारी को देख करके इसको वो दृश्य याद आ गया, इसने इसकी रिश्वत देने को किस किस रिश्तेदार के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, यहां तक अपनी पत्नी के जेवरात को बेचा था, घर को भी बेचा था। इसकी आंखों में आज तो खून उतर आया। उस दृश्य को याद करके आज तो ये पटवारी के पास गया और जाकर के कहता, कहो फूल सिंह कमी रहेगी क्या? ये फूल सिंह पटवारी कहता, रे किसान मैं तेरे पास में रिश्वत लेने नहीं आया, बल्कि जो बुरा काम मैंने तुझसे शुरू किया था आज तुझसे ही उसे समाप्त करने आया हूं। ये किसान कहता, रे फूल सिंह पटवारी तो भूल गया जिस समय मैंने तुझे रिश्वत दी थी, उस समय पर मैंने रो करके एक बात कही थी दुखी होकर के, रे फूल सिंह ये तेरे को रहा हूं और याद रखना कफन डाला हुआ कभी वापस नहीं लिया जाता। कहते हैं फूल सिंह पटवारी हाथ जोड़ करके किसान के पैरों में गिर पड़ा, ये रो रहा है पड़ा हुआ, और उधर किसान भी कभी अपने पास नहीं रखूंगा, और ये इधर किसान कहता है पैसे मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा। दोनों में होड़ लगी है। आखिर दोनों ने निर्णय किया, किसान कहता है सामने मंदिर है, मंदिर में जाकर के पैसे दान दे दो। और इस व्यक्ति ने, फूल सिंह पटवारी ने केवल इतना नहीं, अपने जीवन में एक नए काम किया जो आज भी हरियाणा में खानपुर कला कन्या गुरुकुल इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खोला। जो और उस समय पर, जिस समय पर यहाँ पर बहन बेटियों के पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं था, ऐसा कब हुआ? ऐसा इसका जीवन महान कब बना? जब इसने ऋषि मुनियों का, महान विद्वानों का संग किया। तो हमें अपने जीवन में चाहिए कि हम सत्संग करें, अच्छे विद्वानों के सत्संग में जाकर के अच्छी बातों को सुने और अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाए। तभी तो किसी कवि ने कहा है, बहे सती संग की गंगा चलो हम भी नहाए, बहे सती संग की गंगा चलो हम भी नहाए, घड़ी आधी घड़ी जीवन की चिंता
बुझा दी रोशनी दिल की, जिसे भोगों की आंधी ने बुझा दी रोशनी दिल की, उसी ज्योति को फिर सत्संग, उसी ज्योति को फिर सत्संग में चल कर जलाए, बहे सत्संग की गंगा, चलो हम भी नहाए, बहे सत्संग की गंगा, चलो हम भी नहाए। चलो हम भी नहाए, बहे सत्संग की गंगा, चलो हम भी नहाए। चले पर लोक में जो साथ, ऐसा धन कमालाए, बहे सत्संग की गंगा, चलो हम भी नहाए, बहे सत्संग की गंगा, चलो हम भी नहाए।
सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए, घड़िया दी घड़ी जीवन की चिंता में मिटाए, बहे सत्संग की गंगा चलो हम भी नहाए, बहे सत्संग की गंगा